जरा चलें। तो गाइस हम लोग पहले हम लोग रेशो को थोड़ा देख लेंगे कि भाई रेशो क्या है, और उसको थोड़ा बहुत होलिस्टिक व्यू देखेंगे। याद रखिएगा मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जिनको रेशो थोड़ा पढ़ा हुआ है, सर ये कराएं वो कराएं ये कराएं, नहीं, बेसिक का जो टारगेट है हमारा वो वही करेंगे हम लोग, क्योंकि रेशो को अगर हम लोग लेते हैं तो रेशो तो खत्म होने वाला नहीं है। रेशो तो बहुत ज्यादा है, इसलिए तो 2 क्लासेस समझ लग जाएंगी, है ना। तो जो बेसिक का टारगेट है वो देखेंगे। पहली बात तो ये कि रेशो कहते हैं किसको है, याद रखिएगा। रेशो इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज और 3 क्वांटिटीज। कंपैरिजन कैसे, देखिए जरा। ओए भाई मैं आपको बता रहा हूं कि कंपैरिजन ऐसे है कि हिना भी है और उसके बाद जन्नत अली भी हैं। अब फॉर सपोज हिना को अपनी फैमिली से पर डे के 500 मिलते हैं माशाल्लाह, हाँ, और यहाँ पे जन्नत को मिलते हैं 600। एक बात याद रखिएगा, 500 और 600 को कंपैरिजन में लाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे है भाई, आपने कहा कि ये 500 है वो 600 है। अब रेशो में कैसा होता है कि भाई रेशो में आप ऐसे लिखते हैं 500 रेशो 600, है ना, 500 रेशो 600 लिखते हैं आप लोग। अगर मैं इसको मिटा के इधर देखिए जरा, 500 रेशो 600 मैंने लिखा है। अब देखिए जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है कि भाई इसको फिर ऑब्वियसली सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। 2 ये 2 खत्म, ये 5:6 आ गया, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। मगर बात ये है कि ये जो हमारा 5:6 है, इस 5 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? एंटेसीडेंट। हाँ शाबाश जमीला, एंटेसीडेंट। क्या कहते हैं हम लोग? एंटेसीडेंट कहते हैं, एंटेसीडेंट। हाँ, पहले वाली क्वांटिटी को जो हम लोग एंटेसीडेंट कहते हैं, सेकंड वाली को हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या? कॉन्सिक्वेंट। पहले वाले को हम लोग एंटेसीडेंट, सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब याद रखियो, जब रेशो होता है तो फॉर सपोज अगर हमारे पास 2:1 है, देखिए जरा 2:1 है तो, या 2:3 लिख देता हूं। अब इसी को हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। ये समझ आना चाहिए, 2:3 2/3 बात एक होती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। शाबाश शाबाश। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है ना, उनको मैं गुजारिश करना चाहूंगा नेक्स्ट टाइम चले। आज मैंने अभी रियायत कर दी है, नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट लूंगा तो जिन्होंने टेस्ट मतलब नहीं दी होगी ना, आई विल जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप। भले आप लोगों ने लेक्चर लिए हो, लेक्चर देखे हो, नहीं सुने हो, समझाओ नहीं समझाओ, भले आप समझते हैं कि आपकी मार्क्स 0 आ जानी है, फिर भी टेस्ट देनी है। गेटिंग माई पॉइंट? सर रिजल्ट कब मिलेगा? मैंने अभी बात की है स्नेहा इसके बारे में। इधर देखिएगा जरा, ये रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं बात कहूं फॉर सपोज 4:3 है, तो हाउ कैन आई राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म? 4/3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये एंटेसिडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। अब यहाँ पे ये मेरा न्यूमरेटर है, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया। मेरी बात आ गई है? क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में उनके नेम्स फिर चेंज हो जाते हैं, रेशियो फॉर्म में उनके नेम्स फिर चेंज होते हैं। गेटिंग? चलिए देखिएगा देखिएगा जरा, देखिएगा। अब चलें, रेशो तो है ना, एंड अगर आपको कहा जाए कि भाई रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट इधर देखियो। अब मैंने 20 फॉर सपोज मैंने कहा 20 एक के पैसे हैं, दूसरे के 10 रुपए हैं। अब 20 और 10 रुपए की कंपैरिजन कैसे होता है, इधर देखिए वो जरा। कंपैरिजन 20:10 होगा। चले हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप लोग क्या करें, डिवाइड करें किसी भी नंबर से, भले 2 से करते हैं, आखिर कोई भी मसला नहीं है, बस बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आना चाहिए। 10 से डिवाइड करूं दोनों को। अच्छा, दोनों को डिवाइड करना एक ही नंबर से, याद रखिएगा जरा। क्या? दोनों को डिवाइड करना एक ही नंबर से है, ये याद रखिएगा। दोनों को डिवाइड एक नंबर से किया तो क्या आया? 2:1 आ गया, है ना। अब व्हाट डज दिस मीन? 2:1 का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब है कि ये जो 2 है ना, ये 1 से डबल है। अब मुझे क्या बताएं, ये जो ऊपर वाला हम लोगों ने लिखा है, क्या ये जो 20 है वो 10 से डबल है? यस सर। 20 10 से डबल है। तो याद रखिएगा एक मेरी बात को,
कि भाई जो हम लोग 20:10 हो, इधर देखें जरा, 20:10 हो, वो हमेशा बराबर होगा 2:1 के। ये बराबर इसके भी आ सकता है 10:5 के, है ना, कि हमेशा बराबर है, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट जिसको कहा जाता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि भाई मिसाल के तौर पे 40:20 का इक्विवेलेंट रेशो कौन सा होगा, कोई मुझे बता सकता है इक्विवेलेंट रेशो कौन सा होगा इसका? जी 10:20। ऑब्वियसली 4:2। देखें देखें, हाँ सही है, 4:2 भी हो सकता है। देखें इक्विवेलेंट रेशियो कौन सा हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि 20:10 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 10:5 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 4:2 भी हो सकता है ना? गेटिंग माय पॉइंट? सो इक्विवेलेंट रेशियो का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेशियोज कैसे निकलते हैं। अब कभी कभी मतलब बात ये आती है कि भाई फॉर सपोज देखिए जरा, फॉर सपोज कि भाई 2:5 बड़ा है और 3 फॉर सपोज मैंने कहा 3 क्या कहूं मैं आप लोगों को 3:10 बड़ा है। अब कौन सा रेशियो बड़ा है आप डिसाइड कर सकते हैं? लगाया जरा, तुक्का तो लगाया, मैं बता रहा हूं आप लोगों को बाद में। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटर? 3:10। 3:10 बड़ा है या 2:5 बड़ा है? 3:10। 3:10। 3:10। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑब्वियसली सही है, गुड है। मैं बताता हूं कैसे फाइंड करना है ये। शाबाश। आपने एक काम करना है, पता है, आसान सा तरीका है, इधर देखिए जरा। शाबाश, जिसने कहा है 2:5 या 3:10, चले चले माशाल्लाह सही है। 10 और 15 तो 15 बड़ा है चले इधर देखिए जरा, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपने क्या करना है, ये जो सेकंड कंसिक्वेंट है ना, इसको किसी भी तरीके से वन करना है। इसका ताल्लुक को दूसरे से, इससे नहीं है, याद रखिएगा, इससे ताल्लुक नहीं है वैसे, मगर इसको इधर वन करना है, इसको इधर वन करना है। तो 1 1 कैसे होंगे? जब मैं 5 डिवाइड करूंगा, यहां से 5 इसके साथ डिवाइड करूंगा और यहाँ पे इसको 10 के साथ डिवाइड करूंगा, है ना। उसको छोड़ दें, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह का छोड़ दें। अब देखें, अगर मैं 5 यहां से डिवाइड करूंगा तो 2 से भी डिवाइड करूंगा, तो 2/5 चले ये मेरा 1 हो गया। 2/5 क्या होगा मेरा? 0.4 होगा। अब यहां से जब मैं 10 डिवाइड करूंगा तो इसके साथ भी 10 डिवाइड करूंगा ना मैं, तो मेरे यहाँ पे क्या आएगा? 0.3 ये 1 होगा। अब याद रखिएगा एक चीज, मेरी बात, कि भाई यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे बताया 0.4 बड़ा है या 0.3 बड़ा है? 0.4 सर। तो बस बात खत्म, ये 2:5 बड़ा है समझ आ रही है? जी सर। गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं आप लोगों के पास, याद रखिएगा, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब रेशियोज इज ग्रेटर ना। फॉर सपोज आपके पास ऑप्शन आ गया है, मिसाल के तौर पे ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं भयानक से कि भाई 2:6 हो गया, मिसाल के तौर पे बी हो गया, 5:7 हो गया, सी हो गया, 9:10 हो गया। यहाँ से आप लोगों को लग पता जाना होता है कि भाई कौन सा बड़ा होगा, पता नहीं क्या होगा, बड़े हैं। जी बजाज, यू हैव रेज योर हैंड। सर लेकिन 3/10 था, वो ज्यादा एरिया या ज्यादा नंबर कवर कर रहा था ना, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ 3 सेट बन सकते थे 3 के, लेकिन 2 में तो 5 सेट बन सकते थे, तो 3 वाला बड़ा होना चाहिए था ना, ये 2 वाला कैसे बड़ा हो गया? हाँ बजाज भाई, मसला ये नहीं है। देखें, जब फॉर सपोज इसको अगर आप लोग 2/5 करते हैं और इसको 3/10 करते हैं, देखिए जरा, अब ऐसे कर लें, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं वजाहत, लिख सकता हूँ ना मैं। अब फॉर जी सपोज लिखा जा सकता है। अगर ये बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये रेशियो बड़ा होगा। अब बड़ा कैसे होगा देखियो जरा, बड़ा कैसे होगा देखियो। इसमें ना एक जादू करते हैं हम लोग। जादू कौन सा होता है? आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, क्या हो गया, मैंने मिटा दिया है।
व्हाट यू डू वन थिंग कि भाई आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखियो 15 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करें, 20 हो गया। अब जिसकी अमाउंट बड़ी हो जाए ना तो वो वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो 2/5 इज ग्रेटर, सो 2:5 इज ग्रेटर। कहानी समझ आ रही है? एक तरीका ये भी है। देखे ना, यहां से देखिएगा ये 5 से 2 लिया गया है। एक तरीका एक और मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा कंसेप्ट देना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कीजिएगा। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा। अब मैं कहूं अगर कि भाई यहां से 10 से 3 लिया गया है, क्या 10 से 3 लिए गए हैं, या 5 से 2 लिए गए हैं। अब 10 से 3 लिए गए हैं तो हमारे पास बचे कितने, बहुत ज्यादा ऑप्शन बच गए हमारे। अब 5 से 2 निकले हैं तो ऑप्शन हमारे पास कम बचे हैं एज कंपेयर टू 3/10 के, है ना? सही सही, शाबाश। तो एक तरीका ये भी है यहाँ पे जानने का। तो 3 तरीके मैंने बता दिए। एक तो 1 करने का तरीका, यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सिक्वेंट को 1 कर रहे थे, या तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में उन्हीं को लिख के कंपेयर करें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो जो बड़ा आ रहा है उसको आप लोग बड़ा कर दें, कोई मसला नहीं है। वाह वाह है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका पार्ट का है। दूसरा तरीका पार्ट क्या है, भाई 10 से कितने हिस्से ले रहा है वो। गेटिंग माय पॉइंट? एक और तरीका एलसीएम का भी है कि भाई 5 और 10 की एलसीएम लें और देखें दोनों के आप जो डिनोमिनेटर है सेम करें, न्यूमरेटर जिसका बड़ा आ गया वाह वाह वो वही बड़ा होगा। शाबाश। सो शुड आई मूव? यस सर। शाबाश। उम्मीद है यहां तक का समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखें रेशियो प्रोपोर्शन के थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो तो थोड़ा वैसे ही था, कोई मसला नहीं है। अब यहां पे देखें क्वेश्चन के रेशियो प्रोपोर्शन को 2 क्वेश्चन देखें, वर्ड प्रॉब्लम देखें। नंबर पहला क्वेश्चन देखें, मैरिनेडा जो है रेसिप कंटेंट्स रेसिप विनेगर एंड सोर्स इन द रेशियो, ठीक है। हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज नीडेड टू मेक 100 मिलीलीटर ऑफ द मैरिनेडा। अब चलें मैं इसको भी बाद में सॉल्व करता हूं, पहले आप लोगों को इधर ले जाता हूं। इधर देखिए जरा, सुन रहे हैं आप लोग? जी 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 सर। शाबाश, गुड। थोड़ा जागो शाबाश। जो भी लोग हैं ना सुन रहे हैं, कमेंट में पहले आ जाए, मैं थोड़ा जगाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। शाबाश, पहली मेरी एनर्जी थोड़ी लूज हो रही है। जल्दी करें, शाबाश। आप लोग नहीं एक्टिव होंगे तो कमेंट में यस यस लिख दें। शाबाश, गुड। मैं देखना चाह रहा हूँ, जल्दी करें, विद इन 20 सेकेंड्स, जल्दी। शाबाश। सदफ सुमेरा थैंक यू, रुमैसा सदफ आगा थैंक यू सो मच, आसिफा चलें, सिनेहा थैंक यू सो मच, अजमत ओके, कुरतुल एंड जन्नत, स्नेहा थैंक यू सो मच ओके। मतलब जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो सो रहे हैं, उठ जाएं। इधर देखें जरा। अब देखिएगा, मैं अगर यूं कहूं कि भाई आपको आप 3 भाई हैं या 2 भाई, अभी के लिए मैं 2 भाई करता हूं, बहुत बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। 2 भाई मैंने किए हैं और आप लोगों में से एक कोई छोटा है, दूसरा मतलब कि बड़ा भाई है। तो ये होता है कि भाई यूं होता है कि भाई बाबा ने 500 दिए हैं, 500 तो दे दिए। बाबा ने कहा कि नहीं, हिस्सा जो है आप लोगों का रेशो में बता दिया बाबा ने। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, कोई मसला नहीं है, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट है, कोई भी है, मसला नहीं है। मसला 500 का हो रहा है ना। चलें ठीक है, इधर देखियो। अब ये मसला आप लोग कहते हैं कि भाई, बाबा कहते हैं कि भाई जो फॉर सपोज मैं आप लोगों से कह दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रीति है, आई नो सिस्टर ऑफ प्रीति। तो अगर मैं कहूँ कि भाई प्रीति और प्रेरणा 2 सिस्टर्स हैं, अब इनका रेशो जो है क्वांटिटी का, वो रेशो है भाई फॉर सपोज 3 रेशो लेट्स से कि 2 है। अब प्रीति का रेशो 3 है, प्रेरणा का रेशो 2 है। अब वो कह रहा है कि मतलब बाबा कह रहे हैं कि मैंने भाई आपको बता दिया है, आप पढ़े लिखे बंदे हैं माशाल्लाह से, हाँ आप लोगों इतनी हिम्मत की है, इंटर तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, मेहनत करके पढ़ाया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया आपका कितना है, आपका कितना है, प्रेरणा और प्रीति का कितना है ना। तो प्रीति कहती है कि हाने छा कजे, है ना। अब सहारा लिया जा सकता है भाई किसका, रेशो का। अब रेशो का सहारा ऐसे होगा, ये 500 कैसे डिवाइड होंगे देखिएगा जरा। आपने एक काम करना है, ये रेशो फार्मूला होता है सम ऑफ, सॉरी एक मिनट, रेशो फार्मूला ये है, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब रेशो कौन सा है, रेशो कोई भी अगर प्रीति का लगा रहे हैं, प्रीति का हिस्सा ले रहे हैं, तो 3/3/3
सम ऑफ रेशियोज। अब रेशियोज कौन से हैं? 3 है, 2 भी है, तो 3 और 2 कितना होगा? 5। सम ऑफ रेशियो नीचे लिखना है। अब प्रीति का हिस्सा, अगर हिस्सा जिसका फाइंड कर रहे हैं, प्रीति का हिस्सा होगा तो 3 आएगा, इनटू टोटल क्वांटिटी कितनी है? 500 है। वाह वाह, टोटल क्वांटिटी 500 आ गई। अब करेंट डिवाइड क्या होगा? 5 को डिवाइड किया 5 से 1, ये 100 हो गया। 100 इंटू 3 कितना होगा? 300 हो गया। और 500 में से 300 प्रीति के, माशाल्लाह प्रीति 100 तावड़वदी का है। बाकी कितने बचे? 500 में से 200 बचे हैं, तो 200 किसके हो सकते हैं? वो प्रेरणा के ही हो सकते हैं। चले 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 सर, जी जी बाबू। ये 5 कहाँ से आया? 3/5? हाँ बाबू, 5 जो है ना, अगर देखिएगा जरा, 5 ये रेशो जो है ना, इनका सम किया हम लोगों ने। क्या किया है? रेशो का सम किया है ना, ये वाला रेशो 3 और 2 जो मिला हुआ है हमें, वो प्रीति और प्रेरणा का जो रेशो में मिला हुआ था। गेटिंग द पॉइंट? कहानी समझ आई? यस सर। शाबाश शाबाश, गुड। अब देखियो जरा, देखियो अब मैं ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। कह रहा है कि ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा। कह रहा है कि ये जो पढ़ लें एन रेसिप कंटेंट्स, मतलब कंटेंट्स राइस एंड मतलब राइस वेनेगर एंड सोरोस, मतलब सॉस सॉरी, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता ये चीजें क्योंकि खाने का शौकीन कम हूं। सॉस इन रेशो 2:3। देखिएगा जरा, अब यहाँ पे ना वर्डिंग का थोड़ा समझना होता है। कंटेंट्स राइस वेनेगर, ये सारी ये अलग है, ये सॉस अलग है, ठीक है ना? तो ये दो अलग है, इनको दो चीजों को रेशो में कंपेयर किया गया है कि वो एक 2 रेशो और दूसरा 3 रेशो में, मतलब एक रेसिप बन रही है। ये खाना पक रहा है, सीधी बात करूं अगर मैं, सिंपल खाना पक रहा है, उसी में राइस वेनेगर जो है वो 2 रेशो पे क्वांटिटी पे, और जो सॉस है वो है मतलब के 3 पे, 2:3। 2:3 में है। कह रहे हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट नीडेड टू मेक 100 मिलीलीटर। अब इंग्रेडिएंट कितना चाहिए हर किसी में, मतलब कि वेनेगर में और राइस वेनेगर में और सॉस में जो है कितना उनमें इंग्रेडिएंट चाहिए 100 मिलीलीटर बनाने के लिए। व्हाट यू विल डू? ऑब्वियसली 2 का फाइंड करने के लिए 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो 5 हो गया इंटू 100 हो गया, है ना? टेबल 20 40, 2 इंटू 20 क्या 40 आ गया। अब 40 तो हमें चाहिए, 2 क्या था हमारा? ये राइस वेनेगर था। 40 ये है, बचा कितना? 60 ना, तो 60 क्या चाहिए हमें? सॉस चाहिए, है ना? समझ आ रही है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूं, मैं सीधी बात, चले मैं आप लोगों को ना मैं आप लोगों को पाकिस्तानी मिसाल देता हूं। देखिएगा जरा, और सिंधी में चाहे मतलब हम लोग कहते हैं कि असा करी ना डालो ठाईंदा हूं किसको पता है वो जो सिंधी में डालो चऊं जंहिंखे? पर डारो सिंधी में चवंदा हूं, सराइकी में डालो चवंदा हूं। जी सर, खबर है ना? अब क्या करते हैं वहां पे ना, हमारी मतलब वो जो गुड़ होता है वो भी हम लोग मिक्स करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेट्स से कि भाई 200 का गुड़ लिया हम लोगों ने, और दो बात देगड़ा पचंदा है ना, और हिंदी में बात देगड़ा ही चुआ ना, यही। अब है क्या, एक बर्तन में हम लोग, और दूसरे बर्तन में भी, एक बर्तन ये है पहला, ये दूसरा बर्तन है। होगा क्या कि मैंने कहा यार 200 रुपए में तो मैं गुड़ लेके आया हूं ना, तो मैंने कहा नहीं 200 का गुड़ है, इसमें 3 रेशो क्या करूंगा मैं, फॉर सपोज 3 रेशो, मैंने कहा कि भाई 3 रेशो लेट से के मैंने क्या कहा, एक मिनट 3 रेशो नहीं कर रहा मैं, आई एम जस्ट डूइंग 7:3 कर रहा हूं मैं। 7:3 है मिसाल के तौर पे। अब 7:3 है, अब 7:3 तो है भाई, पहले देगड़े में कितना होगा और सेकंड देगड़े में कितने रुपए का पड़ेगा गुड़, तो वो भी तो देखना है ना। तो व्हाट आई विल डू एक्चुअली, अगर मुझे पहले देगड़े का चाहिए तो 7 अपॉन लिखूंगा। 7 अपॉन क्या आएगा? 7 + 3 कितना? 10 आएगा, इंटू 200 डिवाइड करें 10 को 200 से, कितना आएगा मेरे भाई? 220। तो 7 इंटू 20 कितना? 140। 140 का जो गुड़ है ना वो मतलब फर्स्ट देगड़े में आएगा, सेकंड देगड़े में क्या आएगा? कितना आएगा मुझे बताएं तो जरा। 60 आएगा, है ना? कहानी समझ आ रही है?
शाबाश। अब देखिए जरा, अब इधर देखिएगा जरा, शाबाश। अब इस एग्जांपल पे देखें, डिवाइड 1170 रुपीज इन दी रेशो। भले इन रेशोज के आप लोग भले नाम देते हैं, ये करें, सॉल्व करें, शाबाश। ये रेशोज है, इसको आप ए दे दे फॉर सपोज, इसको बी दे दे नाम, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी, इसको सी दे दें। तो ए का क्या होगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, करें शाबाश, जल्दी करें जरा, क्विक। शाबाश। जी सर फर्स्ट का 260। करें शाबाश, कमेंट में बता दें, ए का क्या आ रहा है, बी का क्या आ रहा है, सी का क्या आ रहा है, शाबाश। सर ए का 260 एंड बी का 390 एंड 3 का 520। ये सारों का ऐसा आ रहा है, यस सर। शाबाश, गुड। चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। एंड आगे बढ़े। सर ये समझा दे सर। मैं समझा रहा हूँ, ओके ठीक है, शाबाश। अच्छे 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 तुक्के लगे हैं, इधर देखिए क्या मजाक कर रहे हूँ, ठीक है। इधर देखिए जरा, देखें वो धुक्के में करी करी बरकत होती है ना। इधर देखिएगा जरा, कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी ये है और इनका फाइंड करना है ना रेशियो का, मतलब अगर 2 का रेशियो फाइंड करें तो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 + 4 9 होगा, 2/9 इंटू पैसे कितने टोटल 1170। अब 9 की टेबल लगाएं, कितनी मतलब 9 की टेबल कितनी टाइम जाएगी मुझे बताएं तो जरा। 9 की टेबल इस पे 9 1 9, 2 उधर गए तो 3 होगा, ये 0 होगा ना। हाँ ये टेबल जाएगी पक्का, या मैं गलत हूँ? यस सर, नहीं सही है, यही है ना। तो कितना आएगा, 13 को सर 2 से मल्टीप्लाई करें 260 आएगा। सो 2 का जो आया है, मतलब ये जो ए बना है हमारा 260 बना है, माशाल्लाह मुबारकां, जबरदस्त हो गया। अब बात क्या है पता है, अब ए का ये आ गया है, देखिए जरा, अब ए का ये आ गया है। अब सिर्फ मुझे जो चेंज करना है ना, ये तो सेम ही रहना है ना, इसको तो सेम रहना है, इसको तो सेम ही रहना है, मतलब सिर्फ ये चेंज होगा। तो वहां पे तो 130 है ही ना, है ही है, 130 है। अब 3 का चाहिए तो मुझे 3 इधर आएगा, तो 3 इंटू कितना होगा, 390। यस सर 390। 390। अब क्या होगा, ये नीचे वाला तो सेम ही रहना है ना, वही मैंने जो भी बताया है। अब क्या होना है, अब वही होना है कि यहाँ पे 4 आना है, 4 इंटू 30 कितना 52, तो 552 आएगा। और नहीं 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 नहीं, अब 520, सी का क्या आएगा 520, है ना। यस सर। शाबाश, शाबाश। लुक, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करें जरा, ये जो क्वेश्चन विच इज लार्जर, 23:10। 9:4 बड़ा है या 23:10 बड़ा है, करके देख लें। ये कैसे हुआ है,
ये कैसे हुआ है देखियो जरा, ये कैसे हुआ है देखियो। 9:10 को सॉरी अगर 9/4 भी कर दें मिसाल के तौर पे, ये 23/10 भी कर दें मिसाल के तौर पे, ऐसे कर देते हैं, कौन सा बड़ा आएगा मुझे बताएं जरा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अच्छा दूसरी बात ये है कि याद रखिएगा 23 वाला। हाँ 23 वाला बड़ा आएगा। नहीं 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 नहीं, किसी ने क्या किया होगा पता है यहाँ पे, अभी अभी थोड़ी गलती की होगी आप लोगों ने। गलती क्या, अभी यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। एक बात मैं बताऊं न दानो, इधर 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 इधर, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि भाई ये जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, कोई बता सकता है मुझे? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है सर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, सॉरी इम्प्रॉपर सर। इम्प्रॉपर है ना? इम्प्रॉपर जी सर, फ्रैक्शन ये है। इम्प्रॉपर है। याद रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है, ये हराम है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, समझ आ रही है? इसमें नहीं करिएगा, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। आप लोग जस्ट ऐसे ही आप लोग कंपेयर करना है अगर आप लोगों को, तो जस्ट लुक एट दी, मतलब ऐसा समझे कि वैल्यूज, अगर 4 को डिवाइड मतलब 9 से करता हूँ तो इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग ना, 2 पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे भाई बता, तो 2.2 आई थिंक 5 बन जाएगा है ना, 2.5 बन जाएगा, 2.25 ऐसा। 2.2 अच्छा अगर 23/10 करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2.3 बनेगा, 3.2 2.3 होगा ना ये ना? यस सर 2.3। हाँ मुझे बताएं ये कौन है, ये हुमैरा है? अभी आवाज किन की आई थी, हुमैरा की है कि यस सर मैं थी। आसिफा है? चले चले चले, थैंक यू सो मच। क्योंकि हुमैरा ने ना आजकल 5-6 क्लासेस हुमैरा ने ली नहीं है, 2-3 क्लासेस, सॉरी 5-6 नहीं 2-3 क्लासेस। सो लुक एट दिस 2.25 एंड 2.3, कौन सा बड़ा है? 2.3 बड़ा है ना, तो इसका मतलब है 23:10 ही बड़ा है। मेरी बात भेजे में घुस रही है? जी ओके 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 ओके। आज का ना हमारा रेशो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना, मैं प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाने वाला आप लोगों को। और उसके अलावा एक मिनट एक मैं और देख लूं, ताकि अलजबरा भी तो है ना हमारा। अलजबरा जैसे हम लोग करेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर, क्योंकि अलजबरा के बाद डायरेक्ट आप लोग मैंने टेस्ट ले लिया, अलजबरा 1 इधर है। अच्छा समवन आस्क्ड मी कि भाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर को थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करें। देखिए अहमद भाई, नहीं डायरेक्ट इनवर्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग अब आज ना। देखिए जब किसी का न्यूमरेटर अगर छोटा हो जाए, देखिए ये न्यूमरेटर क्या है, छोटे हैं ना, 5/6 है, न्यूमरेटर छोटे हैं। अगर ये न्यूमरेटर किसी का भी किसी फ्रैक्शन का भी छोटा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो, मिसाल के तौर पे कैसे 5/2, 6/5, 9/7, अगर ये न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। ये हमने पढ़ा जो था, हैं हम लोगों ने पढ़ा तो था ना ये, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलें गाइस आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जी, समवन हैंड रेज किया है। सर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, रेशो का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने और उसको फिर मल्टीप्लाई नहीं करे, तो फिर उसको कंपेयर कैसे करना है? कोई और मेथड है उसके लिए? देखिए ना वहां पे आप क्या, एक और तरीका हो सकता है कि वहां पे आपकी एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर जो है वो आपको सेम करना होगा। एक तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब डिनोमिनेटर कैसे, मिसाल के तौर पे मैं बता दूं आप लोगों को कि भाई फॉर सपोज, इधर देखिएगा एक न्यू तरीका ये भी है कि भाई अगर फॉर सपोज आपका 3/2 है, दूसरा आपके पास है फॉर सपोज कि भाई 5/3 है, मिसाल के तौर पे ऐसा है,
तो आपको क्या करना पड़ता है, इसकी एलसीएम ले, एलसीएम कितनी आएगी, 6 आएगी, है ना, 6 आएगी ना। तो आप 3/2 को, आपका 3/2 6 कब बनेगा, ये इस 2 को 6 बनाना है। तो ये 2 6 कब बनेगा, जब मैं 2 से 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बनेगा ना। मुझे ऊपर से 3 नहीं, मुझे 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं, जो 3 मतलब ये 3 मल्टीप्लाई करूंगा जो, क्योंकि मुझे ना डिनोमिनेटर 6 चाहिए, एलसीएम 6 चाहिए। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा 3/2 क्या है, 9/6 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। उसके बाद मुझे जो 5/3 है, इसको भी 6 चाहिए मुझे। 5/3 क्या है, ये भी 6 चाहिए। तो 5/3 क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2, क्योंकि 3 से मैं मल्टीप्लाई क्या करूं, जो मेरा 6 आया 2 है ना, तो 2 यहां से 2 इसके साथ, तो ये 10 क्या आ जाएगा मेरा, 10/6 आ जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि अब आप यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल करें, 9/6 और 10/6 आ गया है। अब 9/6 का ताल्लुक है 3/2 के साथ, और 10/6 का ताल्लुक है 5/3 के साथ। अब मुझे बताएं कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाए, तो न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, 9 बड़ा है या 10 बड़ा है, हाँ अब 10 बड़ा है ना सर, तो 10 बड़ा है। मतलब अब 10 जब बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि 5/3 बड़ा है। जिसने यहाँ असां इहो पंहिंजी मर्ज़ी ते कोई भी नंबर रखतासीं, जीअं तव्हां 2 रखियो। ना 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 ना, मर्जी ऐसी नहीं है ना आपने एलसीएम लेनी होगी। जैसे 3/2 है या 5/3 है, 2 और 3 डिनोमिनेटर के एलसीएम लेके उस जैसा आपको डिनोमिनेटर करना है। फॉर सपोज मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, 7 मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि भाई 7/4 है, उसके बाद आपके पास 8/5 है। अब इसका आप लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम पहले 4 और 5 के एलसीएम क्या आएगी, 20 आएगा, 20 एलसीएम आएगी। अब जब 20 एलसीएम आ गई इसकी, तो मतलब है कि ये 4 को और ये 5 को मैंने 20 बनाना है। और 420 कब बनेगा, जब मैं ये वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, ऑब्वियसली यही काम होता है। तो 7/4 के साथ ऊपर और नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये 35/20 बन जाना है। अब 8 के 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो 20 बने, 4, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 32/20 बन जाता है। तो 32 बड़ा है या 35 बड़ा, 35, इसका मतलब ये है कि 7/4 इज अ ग्रेटर। कहानी समझ आ रही है? अच्छा, मींस के नंबर नहीं खणो है। हाँ जी 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 जी, ऑब्वियसली आपकी आवाज वैसे थोड़ी जी कम आ रही सर। है। शाबाश। सो गाइज ये वाले तरीके आपको आने चाहिए, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ जब टेस्ट लूंगा तो फिर घबराना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ चलें, शुड आई मूव? यस सर। शाबाश। सो देखिए जरा, इधर देखें। अब ये अलजेब्रा 1 है, जिसमें हम लोग सिंपलीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सपेंड ब्रैकेट्स, सॉल्व इक्वेशंस इन विच द अननोन अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स। अननोन वैल्यूज जैसे फाइंड करते हैं, एक्स फाइंड करना पड़ता है, उससे पहले हम लोग अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन को जानना है, तो एक्सप्रेशन है क्या वो उसको देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ख्याल ये है कि ये हम लोग कल पढ़ें गाइस। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर क्योंकि पूरा टाइम अगर मैं पूरा मतलब अगर इस पे टाइम लूंगा ना तो घंटा पूरा चला जाएगा, और इतनी एनर्जी है नहीं, कि एनर्जी नहीं मतलब कि टाइम का भी है थोड़ा। अगर मैं आगे चला जाऊंगा तो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा मेरे लिए। और मैं ये नहीं चाह रहा कि रिदम टूटे, आधा आधा आज पढ़े आधा कल पढ़े, तो फिर मुझे भी मजा नहीं आना इस पे। सर कल स्टार्ट करना बस, है ना, कल? यस सर। चले 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 चले, मेरे भी यही ऑब्वियसली इस पर आया है कि भाई मैं मतलब ये कल ही स्टार्ट करें, और अलजबरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 के मतलब ऐसा समझिए, यूनिट 1 से फिर हम आ गए, मगर अलजबरा स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों ने अलजबरा स्टार्ट करना है। अलजबरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि अलजबरा बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, कैसी रही आज की क्लास? व्हाट आर न्यू लर्निंग फॉर यू? सर अच्छी रही, बहुत अच्छी। न्यू भी रही थोड़ी बहुत। न्यू रही और अच्छी भी रही, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद जो ये है कि आप लोगों के रोजे कैसे चल रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहे। सही चल रहे हैं ना?
और आप लोगों में सखर में से कौन है, कोई मुझे बता सकता है? सर जी मैं। ताहिर भाई। मैं भी सखर से हूँ। ओके ओके। उमामा सखर से हैं, रुमैसा, मैं भी सखर से हूँ। जमीला, प्रीति। मैं भी समझो सर। जी जी, आप ये हॉस्टल में ही होते हैं। तो गाइस आई हैव थॉट कि इंशाल्लाह ईद के बाद ना जो सखर से हैं, हो सकता है मैं ये अलाउ करा लूँ, हो सकता है, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे सेमिनार होगा, तो अगर यहाँ से अलाउ होता है कि बाहर वाले स्टूडेंट्स अलाउ हों मेरे सेमिनार में, IBA सखर में यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह होगा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश ये है कि